बद्री नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पिछले 4 दिनों से हम लोग निरंतर भगवान राघवेंद्र सरकार की चर्चा कर रहे हैं कि उनका रूप क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है और वो किस प्रकार से हर प्राणी का कल्याण करते हुए चलते हैं। किसी से कोई भेद नहीं, किसी से कोई दुराग्रह नहीं, किसी के प्रति छल कपट प्रपंच नहीं। इसलिए भगवान राम जी का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। शास्त्रों ने सारे संसार के जितने भी जीव हैं सबकी अपनी अपनी मर्यादा बनाई है। और मर्यादा का दूसरा नाम है धर्म। और धर्म का सीधा साधा अर्थ है धारणा धर्म इत्याहु। जो धारण करे, जो ग्रहण करे, जो एक्सेप्ट करे, जो स्वीकार करे और जो उसके अनुसार चले। पति पत्नी का अलग धर्म है, भाई बहन का अलग धर्म है, माँ बेटे का अलग धर्म है, मित्र संबंधियों का अलग धर्म है। ऐसे पशुओं में भी अपना अपना मर्यादा है। और मर्यादा के बारे में मनुष्य को भी पता नहीं है कि मर्यादा होती क्या है। कभी कभी अपने माँ बाप की वो बहुत इज्जत कर देता है, कभी कभी माँ बाप की इंसल्ट कर देता है, कभी कभी वो गुरु को बहुत ऊंचा मान कर देता है और कभी कभी गुरु के बारे में बुरे विचार करता है। भगवान राम जी की जंगल यात्रा के बारे में यदि हम देखेंगे तो वो वाल्मीकि से मिले, अत्रि से मिले, केवट से मिले और सरभंग ऋषि से भी मिले। वाल्मीकि जी की आश्रम में वाल्मीकि महात्मा जी को प्रणाम करके लिखा है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर भेष विराजित काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जंगल की यात्रा का क्रम है कि आगे आगे राम चलते हैं। आगे राम चलने का अर्थ क्या है कि जंगल का रास्ता कांटों से भरा हुआ है, कंटका किरण है। तो भगवान राम रास्ते के जितने भी कांटे हैं उन सबको समेटते जाते हैं, क्योंकि पीछे सीता है और उसके पीछे लक्ष्मण है। आगे राम लखन पुनि पाछे, राम आगे हैं, लक्ष्मण पीछे हैं। लेकिन सीता कहाँ गई? बोले दोनों के बीच में उभय बीच सिय सोहति कैसे। राम आगे हैं,
लक्ष्मण पीछे हैं, पर बीच में एक और है। बोले कौन? बोले माता जानकी। बोले दोनों के बीच में सीता कैसे शोभित हो रहे हैं? बोले ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम तो ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है, और बीच में माया का पर्दा है। राम आगे आगे चलते हैं, संसार के सारे कष्टों को समेटते जाते हैं, सीता जी को कष्ट ना हो। जो बचा खुचा कष्ट है वो सीता जी समेटती, जिससे बच्चे लक्ष्मण को कष्ट ना हो। भगवान जब आगे पहुंचे तो रास्ते में विराट नाम का एक राक्षस मिला। भगवान ने उसको तुरंत ही उसका कल्याण कर दिया, मैंने उसको मोक्ष दे दिया, क्योंकि वो महात्माओं के श्राप से श्रापित था, लेकिन था वो गंधर्व। और चलते चलते राम जी सर्वभंग ऋषि के आश्रम में आ गए, और सर्वभंग ने देखा, परमात्मा का दर्शन किया। देखी राम मुख पंकज, मुरिवर लोचन भृंग। शब्दों की संरचना देखो गोस्वामी जी की। महात्मा ने राम जी के मुख कमल को देखा, मुख कमल को देखा। और कमल को कौन देखता है? भंवरा। और सर्वभंग ऋषि ने राम जी को देखा अपनी आंखों से। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वभंग ऋषि की जो आंखें हैं वो भंवरा है। और सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वभंग। जैसे भंवरा कमल के रस का पान करते करते आनंदित हो जाता है और उसी में बैठ जाता है। ये भंवरा ऐसा है कि मिट्टी में छेद कर दें, पत्थर में भी छेद कर दें, लेकिन इसमें एक दुर्गुण क्या है कि भंवरा यदि कमल के फूल में बैठ जाए और फूल का रस देते देते मदमस्त हो जाए और उसके बाद में रात्रि आ जाए, तो कमल में एक गुण है कि जैसे सूर्य डूबता है वैसे कमल बंद हो जाता है। तो भंवरा कमल में बंद हो जाता है। ये भंवरा कौन है जो मिट्टी में छेद कर दे, पत्थर में छेद कर दे, पर वो कमल में छेद नहीं करता। और मन ही मन सोचता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकज से, इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेवे, हा हंत हंत नलिनम गजमुज्जहार। भंवरा कमल के पास गया, रस का पान करने लगा। रस का पान करते करते सूर्य डूब गया, और सूर्य के डूबते ही भंवरा कमल में कैद हो गया। ये चाहता तो उस कमल को फाड़ देता, उसको काट देता, फूल की पत्तियों को नोच देता, चूर्ण चूर्ण कर देता, निकल जाता, लेकिन नहीं। ये आनंद में इतना मग्न हो गया और विचार करता है कि रात्रि बीतेगी, सूर्य निकलेगा, सूर्य निकलेगा तो कमल खिलेगा, कमल खिलेगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। ऐसा सोच ही रहा था तो एक जंगली हाथी आया और पानी के बीच में गया, और जिस कमल में भंवरा था उसको डंडी के समेत उठाया, उठा करके अपने माथे से जोर जोर से मारने लगा, जिस मार से वो भंवरे का प्राण निकल गए। ऐसे ही हम लोग क्या हैं, भंवरी की तरह संसार के
रूप जाल में, माया जाल में, स्वाद जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि कब ये कमल बंद हो जाता है, कब रात्रि हो जाती है और कब प्राणों का अंत हो जाता है। तो शास्त्रों ने कहा, हा हंत हंत नलिनम गजमुज्जहार, वो काल रूपी हाथी आता है और इस भंवरे को समाप्त कर देता है, हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। और लेकिन यहाँ सरभंग ऋषि क्या कर रहे हैं? राम जी के रूप का रस पान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और महात्मा जी ने भगवान राम की बहुत प्रकार से स्तुति की। रामचंद्र भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया और चलते चलते महात्माओं के आश्रम में आए। महात्मा छुप छुप के रहते हैं, भय से रहते हैं, डर से रहते हैं, क्योंकि योग यज्ञ करते हैं, राक्षस आते हैं, विघ्न डालते हैं और हर संतों को परेशान करते हैं। जब भगवान राम जी को देखा तो सारे महात्मा राम जी के पास आ गए और अपने अपने दुख को बताने लगे। तो भगवान राम जी ने सारे महात्मा को कहा कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमहि जाई जाई सुख दीन। भगवान राम जी ने कहा, महात्माओं, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। निश्चरहीन करो मही, मैं इस धरती को राक्षसों से हीन कर दूंगा, ऐसा हाथ उठा के प्रण किया। और जो महात्मा जंगलों में छुप छुप के बैठे रहते थे, सब महात्माओं के आश्रम में जा जाके सबको सुख दिया। राक्षसों के वध करने का क्या अर्थ है? कि कपट को दूर करना, छल को दूर करना और मनुष्य को अपने धर्म के प्रति जागृत करना। जब मनुष्य जाग जाएगा, मन से जाग जाएगा, तो ना इसको कोई काम बिगाड़े, ना क्रोध बिगाड़े, ना लोभ बिगाड़े, ना भूख बिगाड़े, ना क्षोभ बिगाड़े। संसार के सारे जितने भी कार्य हैं वो शांति से हो जाएंगे। हमारे शरीर में राक्षस क्या है? ये मन राक्षस है। ये सारे उत्पातों की जड़ है, सारी मुसीबतों की जड़ है। और जब जब ये मन ठीक हो जाएगा, और ये मन कब ठीक होगा? जब इसको सत्संग मिलेगा, प्रभु के चरणों का दर्शन होगा, और भगवान की कथा जब इसके मन के अंदर जाएगी, तो इसके अंदर का जो राक्षस तो है वो खत्म हो जाएगा। और अपना भी लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और सारे जितने भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कथा करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, उनका टारगेट क्या है? कि बुराई खत्म हो, अच्छाई फैले, धर्म के प्रति भावना जागृत हो, आदमी धर्मम चर सत्यम वद, इस सिद्धांत पे चले, सत्य वचन बोले, धर्म का आचरण करें। बड़ी सुंदर कथा आती है कि अगस्त महर्षि, जिनके बारे में बीच बीच में चर्चा हुई, ये वही अगस्त हैं जिनके आश्रम में शंकर भगवान कथा सुनने गए थे, और जिनके आश्रम में सती जगदम्बा भी साथ गई थी। अगस्त महर्षि ने अपना ज्ञान शंकर भगवान को बांटा, शंकर भगवान ने अपना ज्ञान
अगस्त ऋषि को दिया, और दोनों के ज्ञान का सार था भगवान राम। आपस में, क्योंकि नियम है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घुंसा दिलात। मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घुंसा दिलात। क्योंकि मूर्ख मूर्ख इकट्ठे होंगे तो कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद। अब ये लोग संसार में कोरोना की चर्चा कर रहे हैं। कहीं भी बैठ जाओ, किसी की पास बैठ जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस एक ही चर्चा है, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने बच गए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और जो मर गए उनकी चिंता भी नहीं है। चिंता यह है कि कहीं मैं ना मर जाऊं, मेरा परिवार ना मर जाए। और भारत एक ऐसा विशाल देश है, 130 करोड़, 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। और ये संख्या जो टीवी में रोज बता रहे हैं, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने तो रोज ही मरते थे। नहीं तो आप गुजरात के समाचार पत्र, महाराष्ट्र के समाचार पत्र, पंजाब के समाचार पत्र, आंध्र के समाचार पत्र, किसी भी समाचार पत्र को देखो तो उनके एक पृष्ठ पर रहता था, वो मृत्यु वालों की फोटो रहती थी। आज इसका 58वां है, आज इसका 12वां है, आज का श्राद्ध है। इतने तो रोज ही मर रहे हैं। लेकिन अब कोई छींक से मरता है तो कोरोना से मरा, हार्ट से मरा तो कोरोना से मरा, बुखार से मरा तो कोरोना से मरा। अब कोरोना को जोड़ दिया गया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कोरोना से मरे लोग वो ठीक था या गलत था, पर संसार में मौत सब लोग मिलकर के शमशान जाते हैं, और अर्थी को कंधा देने वाले 4 आदमी, बाकी उसके पास जितनी भीड़ है, कोई भी कुछ बोलता नहीं है। रास्ते पर एक ही आवाज आती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पर आपने ध्यान दिया, आपने ध्यान दिया, जो अर्थी पे लेटा है, 1000, 1200, 1500 लोग बोलते जा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, पर जो अर्थी पे लेटा है वो लोग लेके जा रहे हैं तो पड़े पड़े लेटे लेटे उसकी मुंडी ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है। सब कहते राम नाम सत्य है, पर वो जो मरा है वो कहता मैं मर गया, मेरे लिए सत्य नहीं है भैया, ये सब तुम्हारे लिए सत्य है, ये मेरे लिए सत्य नहीं है, वो तुम्हारे लिए सत्य है। मतलब तुम मेरे पीछे पीछे राम नाम बोल रहे हो, घर जाके भी राम नाम बोलना। मैं सत्संग में कई बार अपना जो गुरु मंत्र है वो सबको सत्संग में बता देता हूं। और कई लोग जो मेरे शिष्य हैं, पुराने लोग जो मेरे मित्र हैं, वो मेरे को फोन करते हैं कि आप ये गुरु मंत्र खुला ही दे रहे हो। मैंने कहा भाई क्या नुकसान है, ज्ञान तो बांटने से बढ़ेगा। और यदि कोई मेरे कहने से ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय इसका जब शुरू कर देगा तो 15 मिनट भी यदि करेगा तो 15 मिनट पाप से तो बचेगा ना, तो देने में क्या हरकत है। मेरे से कोई छीन थोड़ा रहा है।
मैं तो अपनी सुंदर भावना दे रहा हूं, सुंदर विचार दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो अनाप शनाप लोग मंत्र जगह जगह से ले रहे हैं उन सब से हट करके एक ही मंत्र का जप करें। और मैं मंत्र बताते समय आग्रह भी नहीं करता कि आप मेरे को गुरु मानो या गुरु समझो, पर मेरे को विश्वास है जब 5-6 महीने वो मंत्र का जप करेंगे और उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा, तो मेरे को वो गुरु समझ ही लेंगे, मान ही लेंगे। ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अर्थी पे पड़ा मुर्दा सिर हिलाता है कि राम नाम सत्य मेरे लिए नहीं है, ये तुम लोग जो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं ये घर जाके भी जपना। और आपने देखा होगा जैसे मुर्दा फूका लोग वापस चलते हैं, कोई उसकी अच्छाई बोलता है, कोई उसकी बुराई बोलता है, और नहा धो करके फिर वो पुराने धंधे में लग जाते हैं। भगवान का भजन कोई नहीं करता, भगवान का भजन कोई नहीं करता। और आपने देखा होगा ये मुर्दा जो है सिर हिलाता है, नहीं सत्य है, नहीं सत्य है, नहीं सत्य है, ये बोलता नहीं सत्य है। तो फिर लोग क्या करते हैं, इसको लकड़ियों पे रख करके आग लगा करके इसका सिर भी फोड़ते हैं। और जब तक इसकी हड्डी का एक एक टुकड़ा जल नहीं जाए तब तक लोगों को चैन नहीं आता। जो बिल्कुल जल जाता है तो उसके बाद लोगों को लगता है कि हाँ ठीक हो गया। क्यों? बोले ये मना करता था राम नाम सत्य नहीं है। और आपने साधु संत महात्माओं को देखा होगा, जब किसी संत का प्राणांत होता है, देहांत होता है, स्वर्गवास होता है, वैकुंठवास होता है, तो उनको लिटा के नहीं ले जाते, उनको समाधि के ढंग से बिठाते हैं। उसके ऊपर जिस पर अर्थी आप बोलते उसको वो बोलते हैं वैकुंठी, वैकुंठ में बोलते हैं। और उनको इस प्रकार से बांध देते हैं कि महात्मा का सिर ऐसे हो जाता है। और पीछे वाले लोग जो हैं, आगे वाले लोग जो हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो महात्मा जी भी सिर हिलते हैं, सत्य है, सत्य है, सत्य, सत्य है, सत्य, सत्य है, सत्य, सत्य है, सत्य। नीचे पीछे वाले बोलते हरि बोल, हरि बोल। महात्मा बोलता हरि बोल, हरि बोल। बैकुंठी में बैठा महात्मा ऐसे ऐसे नहीं करता, ऐसे ऐसे करता है। और हम क्या करते हैं, उनको फूकते नहीं है, जलाते नहीं है, जमीन में खड्डा खोदते हैं, खड्डे के बीच में डालते हैं और उसके बाद उनकी समाधि बनाते हैं। और जो उनके भक्त उनके साथ रहते हैं वो उनकी समाधि पे जाकर के पुष्प चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और किसी न किसी बहाने उनका दर्शन करते हैं। संत के शरीर का भी जलाया नहीं गया और साथ में वैकुंठ में वास हो गया, और साथ में जो भक्त थे उनका हृदय भी इसी बहाने उनके साथ अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। और संतों के साथ जुड़ा रहेगा तो फिर भजन चलता रहेगा। अगस्त्य ऋषि ऐसे हैं जो शंकर भगवान को भी ज्ञान देते हैं, और शंकर भगवान भी ऐसे हैं जो अगस्त्य ऋषि को ज्ञान देते हैं। क्योंकि संत संत मिलेगा तो जो उसके अनुभव होंगे जीवन के वो सुनाएगा, जो दूसरे के पास अनुभव होंगे वो सुनाएगा। अब संसार वालों के पास क्या अनुभव है? संसार वाले आपस में मिलेंगे, कितने मकान, कितनी दुकान, कितने बच्चे, किसकी शादी हो गई, किसकी रह गई, बहू का क्या बना, बेटे का क्या बना, सास का क्या बना, ससुर का क्या बना, समधन का क्या बना, ये चर्चा चलती रहेगी। और बीच में कोई दुख की बात आ गई तो ये सामने वाला उसको समझाएगा, वो इसको समझाएगा, पर अपने आप कोई नहीं समझेगा। एक दूसरे को समझा रहे,
एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, पर स्वयं नहीं समझते। संत कहते हैं स्वयं समझो। जिस दिन आप स्वयं समझ गए तो समझो सारा संसार समझ गया। शंकर भगवान ने कथा की, सती ने नहीं सुनी। कुंभज ने कथा की, सती ने नहीं सुनी, और इसका परिणाम क्या निकला? सती को जल के मरना पड़ा। भगवान से प्रेम नहीं होगा तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जलाया जाएगा, एक एक अंग करके जलाया जाएगा। शरीर में से एक भी हड्डी बाकी ना बचे, ऐसी कोशिश की जाएगी। भगवान राम जा रहे थे तो रास्ते में शर्वंग ऋषि का दर्शन हो गया। सुतीक्षण का दर्शन, सुतीक्षण। शंकर भगवान कहते पार्वती, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। बोले अगस्त महर्षि का शिष्य था, उसका नाम था सुतीक्षण। सुतीक्षण का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, जो प्रेजेंट माइंड है, जो सामने वाले को निरुत्तर कर दे, जो सामने वाले को एकदम से अच्छा सा जवाब देती है। ये सुतीक्षण क्या कर, अगस्त कहां रहते थे? गंडकी नदी के किनारे। हमारे भारत में गंडकी नदी है, उसकी विशेषता है नर्मदा नदी में नर्मदेश्वर मिलते हैं और गंडकी नदी में शालिग्राम मिलते हैं। गंगा नदी में स्वच्छ शुद्ध जल मिलता है। गंगा मोक्षदायिनी है, नर्मदा शंकरदायिनी है, और गंडकी शालिग्राम दायिनी है। अगस्त महर्षि यहां रहते थे तो गंडकी नदी से जाकर के शालिग्राम इकट्ठे करके ले आते थे। शालिग्राम काले काले से, तो ढेर सारे शालिग्राम अपने आश्रम में रखते थे। संसार के जितने अच्छे अच्छे महात्मा अगस्त महर्षि के पास आते, कभी चर्चा चलती, भगवान की बात होती, और जब महात्मा विदा होते तो ये अगस्त महर्षि उनको शालिग्राम दे देते कि ये शालिग्राम है, ठाकुर जी हैं, इनकी पूजा किया कर। परंपरा बन गई, परंपरा। सुतीक्षण गुरु जी की सेवा करता, पर सेवा कैसी करता? हर बात में बहाना, हर बात में नाटक, हर बात में अवॉइड करने वाली बात। ऋषि बोलते वहां जाओ, तो बोले मेरे को घर का मालूम नहीं। ऋषि बोले उसको मिल गया, बोले मैं जानता नहीं। तो अगस्त में ऋषि ने देखा सुतीक्षण है, तेज है, कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। और एक दिन क्या हुआ, कि अगस्त महर्षि के आश्रम में शालिग्राम सब समाप्त हो गए। महर्षि ने अपने शिष्य को कहा कि बेटे ये झोली ले जाओ, क्योंकि महात्मा झोली बनाते कपड़े की, ऊपर 2 गांठें लगा दी कपड़े में, झोली बन जाती है, और यहाँ टांग देते हैं। बोले ये झोली ले जाओ और गंडकी नदी में से शालिग्राम इकट्ठे करके ले आओ, और ऐसा करना भर के लाना, भर के लाना। सुतीक्षण गया, गंडकी नदी में घुसा, शालिग्राम इकट्ठे किए, इकट्ठे किए, इकट्ठे किए, झोली भर गई। झोली भर के वापस आश्रम की तरफ चला तो रास्ते में जामुन का पेड़ दिखाई दिया, जिसमें गुच्छे लगे थे, जामुन के गुच्छे गुच्छे, खूब जामुन लगे थे, काले काले।
बालक था तो पहले तो जमीन पे जो 2 4 5 गिरे थे उनको उठाया, फिर मन नहीं भरा तो उसने देखा कि चारों तरफ देखा, पत्थर कहीं दिखाई दिए नहीं, तो इसने देखा झोली में शालिग्राम है, पत्थर तो है। तो इसने 1 पत्थर मारा, 2 पत्थर मारा, 4 पत्थर मारा, 6 पत्थर मारा, और ऐसे करके पूरी झोली खाली कर दी। और झोली में जामुन भर लिए, जामुन पूरे फुल कर लिए, और मन में सोचने लगा कल को फिर वापस आएंगे और आकर के और शालिग्राम इकट्ठे करके ले जाएंगे, और गुरु जी के पास बहाना बना देंगे, क्योंकि आदत थी। देर हो गई, गुरु जी के मन में भय था कि बच्चा है, कहाँ गया होगा, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया होगा, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं होगी। सूरज डूब गया, क्योंकि ये भी अंधेरे के इंतजार में था कि अंधेरा होगा तो जाकर के चुपचाप शालिग्राम रखूंगा, जामुन रखूंगा, रात भर खाऊंगा। और जैसे आश्रम में आया तो गुरु जी ने नकली क्रोध किया कि क्यों रे, कहाँ गया था, इतनी देर क्यों लगा दी, जल्दी क्यों नहीं आया। और गुरु जी ने ऐसा बोला तो सुतीक्ष्ण तो बिगड़ गया। बोले सवेरे से भूखा मर रहा हूँ, कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, नदी के अंदर घुस के मैंने कितने शालिग्राम इकट्ठे के झोली भरी हुई है, और ये नहीं कहा कि बेटे पानी पी ले, कुछ खाना खा ले, कुछ नाश्ता कर ले, कुछ भोजन कर ले, ये नहीं कहा, और आप डांटने लग गए मेरे को। ये देखो मैं शालिग्राम लेके आया हूँ। तो गुरु जी ने झोली पे इसका पॉइंट था कि झोली मैं अपने कमरे में ले जाऊंगा, और गुरु जी ने झोली छीन ली और छीन के कहा जा भोजन कर, और भोजन करके सो जाना। बच्चा था, गुरु जी ने ली तो पॉइंट भूल गया, बात खत्म हो गई, भोजन किया, नींद आ गई। प्रातःकाल अगस्त ऋषि उठे तो प्रातःकाल उठते मन बड़ा प्रसन्न है कि सुतीक्ष्ण आज तो झोली भर के नए नए शालिग्राम लाया है। आज पुराने शालिग्राम को हटा करके नए शालिग्राम की पूजा करते हैं। प्रातःकाल 3 साढ़े 3 4 बजे का समय था, अंधेरा था। अंधेरे में टटोलते उस थाली को उठा के ले आए, और ले आने के बाद में छोटा सा दीपक जल रहा था, और उसके प्रकाश में पुराने शालिग्राम जी को मंत्रों के साथ उठा करके विदा किया, और झोली में हाथ डाला, और झोली में हाथ डाल करके एक मोटा सा शालिग्राम निकाला। शालिग्राम नहीं था, वो जामुन थी। डाला तो जब हाथ में रखा तो वो पिलपिला सा है। तो अगस्त महर्षि ने कहा कि अरे शालिग्राम में तो जैसे ऐसा लगता है जैसे इनमें प्राण आ गए हैं, इनमें शक्ति आ गई। और उन्होंने पानी डाला, तो पानी डाल के सोचा कि इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। जब हाथ से अंगुली से उसको मसला तो शालिग्राम तो पिचक गए, अंगूठी कहीं और है, और वो जो उसका जो ऊपर का था भाग वो अलग हो गया। गुरु जी ने सोचा ये शालिग्राम को क्या हो रहा है। ऐसे करते करते झोली के सारे शालिग्राम पिचक गए, और इतने में सवेरा हो गया। तो गुरु जी ने क्या देखा, सामने तो गुठलियां हैं, और वो शालिग्राम जी की जो चमड़ी निकली हुई है वो है। अब गुरु जी उठे, गुस्सा आया कि देखो ये बच्चा कितना नटखट है, मेरे को बोला मैं शालिग्राम लेके आया हूं और मैंने पुराने वाले शालिग्राम हटा दिए। और गुरु जी ने डांट के कहा, सतीचंद आश्रम छोड़ दे, चल, और मेरे को तब तक तू अपना मुंह नहीं दिखाना जब तक तू पत्थर का शालिग्राम नहीं, असली शालिग्राम जब तक मेरे पास लेके नहीं आएगा तब तक तू मेरे को अपना चेहरा नहीं दिखाना। सुतीक्ष्ण तो आश्रम छोड़ के चला गया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, स्वप्न हूं आन भरोसा न देवक।
अगस्त ऋषि का शिष्य है, नाम सुतीक्ष्ण है, और गुरु जी की कृपा से मन से भी भगवान को याद करता है, कर्म से भी भगवान को याद करता है, और वचन से भी भगवान को याद करता है। क्योंकि गुरु महाराज का दर्शन तो असली नारायण मिलेंगे तो ही होगा। अब भगवान को छोड़ के किसी का सहारा नहीं है। और इधर जंगल में शोर मच गया, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। तो सुनी प्रभु वचन, सुनिया प्रभु आगमन, श्रवण सुनि मुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। असली शालिग्राम आ गए हैं, असली राम आ गए हैं, असली परमात्मा आ गए हैं, प्रभु आ गए हैं। जब कानों से सुना तो फिर तो इसके जो मनोरथ है, मन का रथ है, भागने लग गया। और कई प्रकार के मनोरथ करता है, और आतुर, व्याकुल, बेवल, एकदम कब पहुंच जाऊं, कब जाके मिलूं, दौड़ पड़ा। और मन में सोचता है, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी है दाया। ये परमात्मा से प्रार्थना करता है, ब्रह्मा से प्रार्थना करता है, ब्रह्मा विधाता जी, हे विधि दीन बंधु रघुराया, ये भगवान राम जो दीन बंधु राम है, ये मेरे जैसे दुष्ट पर कृपा करेंगे। मैं कैसा दुष्ट, गुरु जी को शालिग्राम की जगह जामुन देकर के पागल बना दिया। और मैंने सुना है वो अकेले नहीं आए, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भी आए हैं, और उनके साथ माता जानकी भी हैं। क्या वो मेरे को अपना सेवक समझ के मेरे को मिलेंगे क्या? लेकिन मोरे जिए भरोसे दृढ़ नहीं, मेरे मन में दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा, मेरे मन में निश्चय नहीं हो रहा, क्योंकि भगति विरति न ज्ञान मन माही। मेरे पास में भक्ति भी नहीं है, मेरे पास में भगवान के चरणों में रति भी नहीं है, और मेरे को ज्ञान भी नहीं है, और नहीं सत्संग जोग जप जागा। मैंने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, योग नहीं किया, जप नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। और मेरा भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम भी तो नहीं है, दृढ़ प्रेम भी तो नहीं है। लेकिन एक बाणी करुणा निधान की, मेरे में चाहे कोई गुण नहीं है, पर भगवान का एक वचन है, भगवान का एक वचन है, सो प्रिय यही ना गति अन्न की। जिसको किसी और की अन्न की गति नहीं है, वो भगवान को प्यारा है, और मेरे को अन्न की किसी की गति नहीं है। और सर्वंग सुतीक्ष्ण होई है सुफल आज मम लोचन, देखी वदन पंकज भव मोचन। आज मेरी आंखें सफल हो जाएंगी, आज मैं भवभंजन को पार करने वाले ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। निर्वर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही ना जाई सो उमा भवानी। प्रेम में मगन होकर के भाग रहा है, और ऐसी दशा हो गई कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, दिशाओं का पता चला नहीं, पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। और हालत ये हो गई कि भगवान की भक्ति में ऐसा मग्न हो गया कि राम के दर है ये नहीं, कभी आगे जा रहा है, कभी फिर पीछे आ रहा है, कभी दाहिने चला जाता है, कभी बाएं चला जाता है।
क्योंकि कौन से रास्ते से भगवान आ रहे हैं कुछ पता तो नहीं है। और उसके मन में से आवाज आ रही है, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवार। कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। और ये सुतीक्षण एकदम व्याकुल सा हो गया। सुतीक्षण ऐसा कर रहा है और भगवान राम एक पेड़ के पीछे छुप करके सब कुछ देख रहे हैं। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। ये सुतीक्षण की जो भक्ति है उसको भगवान पेड़ की ओट के पीछे जाके छुप के देख रहे हैं। और भगवान ने जब देखा इसका बहुत ज्यादा प्रेम है तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, सामने आए। और उसके पहले सुतीक्षण ने सोचा कि यदि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करनी होती या करनी होगी तो मैं क्यों भाग रहा हूं आगे पीछे दाएं बाएं, मैं क्यों व्याकुल हो रहा हूं। तो ये एक जगह समाधि लगा के बैठ गया, जैसे को बड़ा भारी फल हो इस प्रकार से बैठ गया। पनस फल लिखा, पनस मन होता कटहल जैसा, कटहल बहुत मोटा होता है, जैसे कटहल का पेड़ हो उसका जो फल हो उसकी तरह ये बैठ गया। ये बैठ गया तो भगवान निकट आए। अब निकट आए तो ये तो उठते ही नहीं है क्योंकि इसकी दशा ऐसी हो गई, इसको शरीर का भान नहीं रहा। और अंत में भगवान राम ने इसको जगाना शुरू किया पर ये उठ नहीं रहा। मुने ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनत सुख पावा। विचित्र बात देखो, विचित्र बात, विचित्र बात। जीव की इच्छा रहती है कि भगवान आए और भगवान जगाएं तो ये तुरंत जाग जाता है। पर ये ऋषि की अवस्था क्या है, इसको ध्यान से जो सुख मिला है, जागन ध्यान जन सुख पावा, इसने हृदय में ही ठाकुर जी को देख लिया। अब बाहर कहां देखना, अब बाहर कहां देखूं, जब अंदर ही मिल गए तो बाहर कहां ढूंढने जाना। ये तो हालत वैसी हो गई कि किसी का पति विदेश गया, पत्नी ने कहा किसके सहारे जीऊंगी, पति ने अपनी फोटो दे दी, इस फोटो को देखते रहना। और पति 15-20 साल नहीं आया और पत्नी फोटो को ही पति मान करके उसी को ही देखती है, उसी से सुख दुख बांटती है, उसी को अपनी कथा सुनाती है, उसी को अपनी व्यथा सुनाती है। और उसको लगता है उसके पति सुन रहे हैं। और पति की फोटो की भक्ति में वो इतनी लीन हो गई कि एक दिन पति आ गए, दरवाजे के बाहर आके खड़े हो गए तो देखा पत्नी फोटो पे बात कर रही है। पति ने पीछे से आवाज दी तो पत्नी को सुनता नहीं है, क्योंकि उसका तो ऐसा हाल हो गया कि पति बोल रहे हैं फोटो वाले और मैं सुन रही हूं। जब ध्यान लगता है, ध्यान जनित सुख क्या, ध्यान जनित सुख क्या है,
जाग न ध्यान। राम बार बार जगा रहे हैं पर इसकी आंख नहीं खुलती। भगवान ने देखा कि अरे जब इसको अंदर सुख मिल रहा है तो ये बाहर के सुख को क्यों लगे। तो भगवान ने क्या किया कि मुनि के हृदय के ठाकुर जी को गायब कर दिया, छुपा दिया, निकाल लिया, मुनि का हृदय खाली कर दिया। और मुनि का हृदय खाली हुआ तो महात्मा घबराए, आंखें खुल गई। और जब आंखें खुल गई तो ऐसा हो गया जैसे सांप की मणि निकल गई हो, और जैसे पानी में से मछली को निकाल दिया गया हो। और आगे देखा तो राम लक्ष्मण जानकी खड़े हैं। दंडवत प्रणाम किया, अपने आप को बड़भागी माना। भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया। और उसके बाद में महात्मा जी ने, सुतीक्षण ने कहा कि प्रभु मेरे गुरु जी के आश्रम में चलिए। अब राम जी ने तो जाना था, पर सुतीक्षण अपने गुरु जी को बताना चाहता है कि राम आए नहीं, आपके पास राम नहीं आए, मैं लेके आया हूं। तो सबसे पहले तो अपने आश्रम में लेके आया, और आश्रम में ला करके हाथ जोड़ के बोला, प्रभु आपकी कैसे पूजा करूं मैं, क्योंकि आपकी महिमा तो बहुत ज्यादा है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। आप सूर्य हैं, उसके पैसे में, उसके सामने मैं जुगनू जैसा क्या करूं मैं। और इस प्रकार से सुतीक्षण ने भगवान राम जी की अनेक प्रकार से वंदना की। भगवान राम जी ने वंदना सुनी, आशीर्वाद दिया और कहा कि महात्मा जी मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं मैं तुम्हारे ऊपर, और तुमने मेरे से जो वरदान मांगना है मेरे से वो वरदान मांग लो। सुतीक्षण ने कहा, प्रभु सुतीक्षण तो था ही, बुद्धि चालाक तो थी। इसने कहा, महाराज मुनि कह मैं वर कबहू न जाचा, समुझ न परे झूठ का साचा। सुतीक्षण ने कहा, महाराज जी, राम जी, मैंने आज तक कभी वरदान मांगा ही नहीं है, और मैं वरदान मांगूंगा तो वरदान झूठा होगा कि सच्चा होगा, अब इसका क्या भरोसा है। अब मैं अटपटा वरदान मांग लूं और सारा काम बिगड़ जाए। और वरदान मांगते मांगते कोई गलती हो जाए तो आप नाराज हो जाओगे। तो मुनि कहे मैं वर कबहू न जाचा, बोले मैंने कभी वरदान मांगा ही नहीं। और समझ न पड़े झूठ का साचा, और मेरे को तो समझ नहीं पड़ेगा सच्चा क्या है झूठा क्या है। प्रभु ऐसी कृपा करो, आप भगवान हैं तो आपको जो अच्छा वरदान लगे वो आप मेरे को दे दो। महात्मा जी ने कहा, प्रभु से कहा कि आपको जो वरदान अच्छा लगे वो आप मेरे को दे दो। तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, सो मही देहु दास सुखदाई। आपको जो अच्छा लगे वो अपना दास समझ करके मेरे को आप दे दो। भगवान राम जी ने सोचा कि ऐसा भगत तो आज तक दुनिया में कभी कोई मिला ही नहीं, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं सबकी कोई ना कोई कामना होती है, कोई ना कोई भावना होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है। और ये अगस्त महर्षि का, ऋषि का बेटा शिष्य जो है जंगल में घूम रहा है, और इसके गुरु ने निकाला था कि राम को लेकर के आओ, और इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसको मिलने आ गया। और ये कितना निष्कपट है, इसके मन में कोई कामना भी नहीं है।
अच्छा, कामना होती तो कैसे? अभी 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 आपने कथा सुनी, भगवान राम पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे हैं और ये व्याकुल होकर भाग रहा है। आखिर में जब इसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, कोई हल नहीं मिला, और विचार करने लगा कि मैं कहां तक भागूंगा, मैं कहां तक जाऊंगा, मैं पूर्व जाऊंगा, वो पश्चिम से आ रहे होंगे, मैं पश्चिम जाऊंगा, उत्तर से आ रहे होंगे, उत्तर जाऊंगा, दक्षिण से आ रहे होंगे। इसलिए यदि मैं मिलने जाऊं तो ठाकुर जी के मिलने की संभावना कम है। यदि ठाकुर जी मिलना ही चाहते हैं तो यहीं आके मिल लेंगे, मैं क्यों जाऊं? तो वो कटहल के फल की तरह बैठ गया। कटहल का फल भारी होता है और वो याद रखो तो वहीं अचल हो जाता है। ये भी अचल होके बैठ गया और भगवान राम मुनि को जगा रहे हैं, पर मुनि के हृदय में तो नारायण है। कौन है? नारायण। कौन है? नारायण। अब जिसके मन में नारायण हो, वहां कामना क्या होगी, वहां वासना क्या होगी, वहां इच्छा क्या होगी, वहां लोभ क्या होगा, वहां अहंकार क्या होगा? बोले प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये, भरी सराय रहीम लखी, आप पथक फिर जाए। पर प्रेम की गली इतनी इतनी संकरी है, इतनी महीन है कि उसमें दो नहीं घुस सकते, एक ही घुसेगा। बोले यदि सराय भरी हुई हो तो उसमें कोई दूसरा यात्री आता है तो वो सराय छोड़ के चला जाता है। यहाँ तो पहले भरा हुआ है, यह मेरी मेरी क्या आवश्यकता, मेरे को जगह कहाँ मिलेगी? जब हमारे हृदय में ठाकुर जी भरे हुए हैं तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो पथिक है, ये कहाँ से घुसेंगे? ये तो बाहर से निकल जाएंगे। और वही हो गया। मुनि का है मैं वर कबहू न जांचा। मुनि ने कहा ठाकुर जी, जब से जंगल में आया हूं, अपने गुरु जी की आज्ञा मान करके इसी खोज में लगा हूं कि असली शालिग्राम कहाँ है, असली शालिग्राम कहाँ है, असली शालिग्राम कहाँ है, यही सोच में पड़ा हूं। और मैंने कभी इच्छा भी नहीं की शालिग्राम आए, पर गुरु जी की आज्ञा थी। मुनि का है मैं वर कबहू न जांचा, मैंने कभी वरदान की इच्छा की ही नहीं ना। और समझ न पड़े झूठ का साचा, और मेरी बुद्धि तो ऐसी खराब है, मेरे को तो समझ नहीं पड़ता झूठ क्या है सच्चा क्या है। मैं तो अपने गुरु जी को भी झांसा दे के आया, ठग के आया। शालिग्राम की जगह जामुन का थैला गुरु जी को दे के आ गया, और गुरु जी रात को वो जामुनों को शालिग्राम बना बना पकड़ पकड़ के पिचकते रहे पिचकते रहे पिचकते रहे, और सवेरे वो जामुनों का ढेर, गुठलियों का ढेर देखा। मैं इतना मूर्ख हूं, लेने गया था शालिग्राम, ले आया जामुन। समझ ना पड़े झूठ का साचा, झूठ क्या है सच्चा क्या है। इसलिए तुम्हें ही नीक लागे रघुरा प्रभु, जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि आपसे बढ़िया कौन सोच सकता है। सो मोहि देहु दास सुखदाई, वही मेरे को दो, क्योंकि जो इस दास को सुखदाई हो, जिससे उसका दुख, उसको कष्ट ना हो, सुख मिले। भगवान राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, सीता जी की तरफ देखा, और देख करके विचार करते हैं कि क्या दूं। तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया कि इसको तो टॉप मोस्ट भक्ति, टॉप मोस्ट माल दो, बढ़िया से बढ़िया दो, बढ़िया से बढ़िया। भगवान राम ने कहा ठीक है, मैं दूं कि तुम लेगा? इसने कहा जी आप।
तो भगवान ने कहा, भगवान के पास क्या है? अविरल भगति विरति विज्ञाना होहु सकल गुण ज्ञान निधान। भगवान परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं तेरे को अविरल भक्ति देता हूं। अविरल भक्ति माने जिसमें कोई पर्दा नहीं है, जिसमें कोई भेद नहीं है। अविरल, एक दूसरे का कोई भेद नहीं है। अविरल भक्ति। कैसी भक्ति? कि भक्त और भगवान एक है, नर नारायण एक है, उमा महेश्वर एक है, सीताराम एक है, राम जानकी एक है। सबसे टॉप मोस्ट भक्ति दी। इसने कहा मेरे को समझ नहीं आता है, तो भगवान ने कहा जब तेरे को समझ नहीं आता है तो पर मेरे को तो समझ आता है, इसलिए तेरे को सबसे अविरल भक्ति। विरति विज्ञाना, और कहा तेरा जब मन में है विज्ञान के प्रति विशेष रति हो, मैंने जो अननोन चीजें हैं वो सब तेरे को पता लग जाए, जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो उसका ज्ञान तेरे को हो जाए। विरति विज्ञान, तेरा जो रत है, रति है, तेरा जो मन है कहां लगे? विज्ञान में। और हो सकल गुण ज्ञान निधाना, बोले तो सारे गुण तेरे अंदर आ जाएं, सारा ज्ञान तेरे अंदर आ जाए, तो इन सब का खजाना बन जाए। कितना बड़ा परमात्मा का प्रसाद, कितना बड़ा परमात्मा की कृपा, कितनी बड़ी राम की कृपा। अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। बोले सारे गुणों का, ज्ञान का निधान हो, खजाना बन जा। और जैसे भगवान ने वरदान दिया तो भगवान ने सोचा अब ये चला जाएगा, तो महात्मा उठ के खड़े हो गए। बोले प्रभु आपने जो वरदान दिया वो मैंने पा लिया, आपने जो वरदान दिया वो मैंने पा लिया, लेकिन अब मेरे को वो वरदान दो जो मेरे को चाहिए। भक्त हो तो कैसा? सुतीक्ष्ण जैसा। भगवान से सब कुछ ले लिया और लेने के बाद बोलता है कि मेरे को जो चाहिए वो दो। भगवान ने कहा भाई सब कुछ तो दे दिया, अब तो कुछ बचे ही नहीं है। अरे अविरल भक्ति दे दी, विज्ञान में रति दे दी, सारे गुणों का ज्ञान हो जाए, सारे गुण तेरे अंदर आ जाए, इतना कुछ तेरे को दे दिया। तो सुशिक्षण ने कहा आपने दिया, ठीक है, आपकी कृपा है, पर मेरी भी तो इच्छा पूरी करो। भगवान ने कहा भाई हमने कहा था तो तू कोई वर मांग ले, तूने कहा मेरे को वर मांगना नहीं आता, समझ नहीं आता, झूठ क्या सच्चा है, आपको जो अच्छा लगे दे दो। तो मेरे को जो अच्छा लगा मैंने वो टॉप मोस्ट तेरे को दे दिया, अब क्या चाहिए तेरे को? बोले नहीं नहीं मेरे को ये अच्छा लगता नहीं। भगवान ने कहा क्या कमाल की बात कर रहा, अरे इतना बड़ा तेरे को आशीर्वाद दे दिया, अब इससे अच्छा क्या, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। इसने कहा महाराज सुन तो लो मेरी बात तो सुन लो। भगवान ने कहा बोलो। भगवान बोले देखो बोलो। सुशिक्षण ने कहा ऐसा करो प्रभु, मेरी इच्छा है अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम। भगवान राम को बोले आप खड़े हो जाओ। भगवान खड़े हो गए। सीता जी को बोला आप भी खड़ी हो जाए, वो भी खड़ी हो गई। लक्ष्मण को बोला आप भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए। बोले वो धनुष को हाथ में रख लो और हाथ में बाण भी पकड़ो। भगवान ने धनुष पकड़ लिया, बाण पकड़ लिया। बोले आगे बोलो। इसने कहा प्रभु
जैसे आकाश में चंद्रमा रहता है वैसे ही मम हिये गगन इंदु इव बसहु सदा नेह काम। बोले जैसे आकाश में चांद रहता है वैसे मेरे हृदय रूपी चांद में भी आप तीनों रहना, आप तीनों रहना। पर आप पॉइंट ढंग से सुनो, पॉइंट ढंग से सुनो। तीनों राम लक्ष्मण जानकी रहना, पर मेरे हृदय में रहना, पर मेरे से किसी प्रकार की कामना भी नहीं करना। परमात्मा जीव को कहते हैं कि तू निष्काम भक्ति कर, पर सुतीक्ष्ण जैसा भक्त भगवान को चैलेंज करता है कि मेरे हृदय में रहना, पर हृदय में रह करके ये कामना नहीं करना कि मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा, पूजा करूंगा, कपड़े बदलूंगा, स्नान करवाऊंगा, तिलक लगाऊंगा, धूप लगाऊंगा। ये सारे काम अपने आप करते रहना मेरे बस का काम नहीं है। भगवान ने, लक्ष्मण ने कहा प्रभु कहाँ फंस गए, सीता जी ने कहा कहाँ फंस गए। भगवान ने कहा इसकी भक्ति है तो इसकी भक्ति तो पूर्ण करनी ही पड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है चलो, ये भी दे दिया और वो भी दे दिया। भगवान राम अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। और उसके बाद में सुतीक्ष्ण ने कहा मेरे गुरु जी के आश्रम में चलो। सुतीक्ष्ण भागा और गुरु जी के पास हाफने लग गया, नकली सांस चढ़ गई। गुरु जी ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या, कुछ कष्ट हो गया क्या, कोई तकलीफ हो गई क्या, ऐसा भाग भाग क्या कर रहा है, आराम से बात सुन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसने कहा ले आया हूँ, ले आया हूँ मैं, ले आया हूँ मैं। गुरु जी ने कहा क्या ले आया, शालिग्राम ले आया क्या। बोले असली शालिग्राम लेके आया, राम लक्ष्मण जान के लेके आया हूँ। वो तो आपके पास आने को तैयार भी नहीं थे, वो तो मैंने उनको बोला चलो मेरे गुरु जी को दर्शन दे दो, मेरे गुरु जी का कल्याण कर दो। और अगस्त ऋषि जानते हैं कि चेला बदमाश है। अरे भगवान की कथा मैं करने वाला, शंकर को सुनाने वाला, तो राम लक्ष्मण मेरे को जान नहीं मिलने आएंगे। तो गुरु जी ने खुश होकर आशीर्वाद दिया कि बेटे तेरे जैसा बेटा भक्त होना संसार में बहुत मुश्किल है। रास्ते में राम चले हैं, अगस्त ऋषि को आशीर्वाद दे के, सुतीक्ष्ण को आशीर्वाद दे करके रास्ते में चलते चलते गिद्धराज जटायु से भेंट हो गई। और राम जी ने अपनी सारी कथा सुना दी कि हम लोग जंगल में आए हैं, 14 वर्ष का वनवास है, अब कहीं अच्छी जगह मिलेगी तो वहां कुटिया बना करके बाकी का समय व्यतीत करेंगे। तो गिद्धराज ने कहा कि प्रभु जैसी भी मेरी सेवा होगी वो मैं सेवा करूंगा। रास्ते में भगवान राम पशु पक्षियों को देखते जाते हैं और चलते 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 एक दिन प्रातःकाल भगवान राम जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में नित्य क्रिया सारी करने के बाद में भगवान राम आराम से बैठे थे। लक्ष्मण जी भगवान के साथ रहते थे। पूरी रामायण में आप देखना लक्ष्मण भगवान के साथ रहते हैं। विश्वामित्र के पास जाना तो साथ जाते हैं, जंगल में जाना तो साथ जाते हैं, और धनुष यज्ञ करना हो तो साथ जाते हैं, लेकिन कभी कोई प्रश्न नहीं करते। भगवान के चेहरे को भी देखते नहीं है, भगवान के चरणों को देखते रहते हैं। और आज क्या हो गया, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। एक दिन भगवान सुखपूर्वक आसीन थे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दुराग्रह नहीं, कोई किसी की याद नहीं, भगवान आराम से बैठे। लक्ष्मण बोले, और बोले कैसे, छलहीन।
क्योंकि हम और आप जो प्रश्न करते हैं ना, किसी से बात करते हैं, तो हमारी बातों में ओवर एक्टिंग होती है, छुपाव होता है, और ऐसा दिखाते हैं पता सब कुछ है लेकिन फिर भी पूछने की चेष्टा करते हैं, दूसरे के मुंह से कुछ निकले, ऐसी एक्टिंग करते हैं। और असली भक्त कौन है? जो छलहीन होकर बात करे। नहीं पता है तो पूछ रहा है। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। लक्ष्मण ने कहा, आप तो देवताओं के भी बड़े हैं, मनुष्यों के भी बड़े हैं, मुनियों के बड़े हैं, आप सारे संसार के मालिक हैं, और मैं पूछत निज प्रभु के नाई, मैं आपको अपना प्रभु समझ के पूछता हूं, मेरे को समझाओ। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए हैं, कहु ज्ञान विराग अरु माया, करो सो भगति करहु जय दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते हो ही चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर जीव में भेद क्या है, और भगवान के चरणों में रति हो, ये सब कैसे हो सकता है, और मोह का भ्रम कैसे दूर हो सकता है, मेरे को इसके बारे में बताओ। तो भगवान राम जी बोले, थोरहु मह सब कहूं बुझाई। लक्ष्मण, तुमने जो बातें पूछी हैं ये तो सारे ग्रंथों का सार है, हजारों ग्रंथों का सार है जो तुमने पूछा है, पर मैं तेरे को पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं, थोड़े में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े में सब कहूं बुझाई। मैं तेरे को थोड़े समय बता दूंगा, और क्या बताऊंगा इसकी चर्चा कल करेंगे। आज बस इतना ही।